तो साथियों, आप सबके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। हिंदी के स्वर और उनकी मात्राएं, छोटी सी वीडियो में साथ साथ पारे खड़ी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो फिर आपको हिंदी सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसे नहीं सीखते हैं तो कोई हिंदी आपको सिखा भी नहीं सकता। अगर सीखना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है स्वर वर्ण, यह है स्वर वर्ण और इनके साइड में यह है इनकी मात्राएं। क्या है? इनकी मात्राएं। और इन्हीं से हिंदी आप पढ़ना भी सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं। तो ये अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अभी आपको उसका डिटेल से समझ। यह है आ, इसे खच कर पढ़ा आ। यह है इसकी मात्रा। जो पीछे लाठी है ना, इसी को इसकी मात्रा मानी जाती है। यह है छोटी और यह है छोटी की मात्रा। यह है बड़ी, यह है बड़ी की मात्रा। यह है छोटी ऊ, यह है छोटी ऊ की मात्रा। यह है बड़ी ऊ, यह है बड़ी। अब ये तो आपने जान लिया, ये मात्रा है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है इसे आप आधुनिक रूप से समझिए। देखिए, ये कहां ये प्रयोग होता है। आप अगर लिखते हैं कर, क्या लिखते हैं? कर। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कर में क और र ही है? नहीं, यहीं पर ये काम आते हैं। जब बिना मात्रा वाले शब्द एक जगह जमा होते हैं, दो अक्षर वाले हों, तो इनके बीच में अ की ध्वनि होती है। पहले वाले अक्षर में ये क, और आप यूं समझ लीजिए क से ज्ञा तक जब कोई भी मात्रा लगी ना हो तो उसके अंदर अ की ध्वनि होती है। तो कर कैसे बना है? क प्लस आ प्लस र, ये बना है कर। ऐसे बनता है कर। अब मान लीजिए घर, घर कैसे बना? घर ऐसे बना घर। आप घर ऐसे ही लिखते हैं ना। ये जो अक्षर है घ, इसके अंदर अ की ध्वनि है, तो कैसे होगा? घर, घ प्लस अ प्लस र, तब बना जाके घर। तो जब व्यंजन वर्ण के अंदर कोई भी मात्रा ना हो वहां अ की ध्वनि होती है। अब दो अक्षर वाले लिखे हैं बगैर मात्रा के, तीन अक्षर वाले, तो हर एक का थोड़ा नियम बदलता है कि कहीं पर पहले दोनों अक्षरों में अ की ध्वनि होती है, तीसरे में नहीं। तो तीन अक्षर वाले में पहले, तीन में तो चौथे में नहीं, और दो अक्षर वाले हो तो पहले में, दूसरे में नहीं। अब ये आ, ये है आ की मात्रा। इनका प्रयोग कैसे है? जैसे आपको लिखना है कान, तो कैसे लिखें? क प्लस आ, क्या होगा? कान। ये लिखा कान न, तो इस कान के अंदर देखिए आप, क है प्लस ये आ है, आ। और प्लस मा है। तो ये उठ करके तो नहीं आएगा यहां पर, ये नहीं आया, लेकिन इसकी मात्रा है। लेकिन है यही, तभी तो काम हुआ। काम, काम, इसे पढ़ा जाएगा काम, क्योंकि ये दोनों मिलकर के अ की ध्वनि देगा। ये हुआ काम। अब मान लीजिए राम ही लिखना हो आपको, तो ये क्या है? असल में क्या है? र प्लस आ प्लस
म क्या होगा, राम, राम। तो ये तो उठ करके नहीं आएगा, बल्कि इसकी मात्रा उठ करके आएगी, तो लिखा जाएगा राम। यह है छोटी छोटी की मात्रा। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है, तो देखिए आपको लिखना है किल, 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 किल मच रही है जिसे कहते हैं, किल, किल, किल। तो ये कैसे, तो ये क लिखे और छोटी की मात्रा इधर से इधर घुमा दिए तो की हो गया, ला प्लस कर दिए तो हो गया किल। तो असल में ये कैसे हो, इसका खंड कैसे किया जाए, क प्लस छोटी प्लस ल, इसको खंड आप ऐसे करेंगे तब बनेगा किल, किल। इसे खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, ये इसको पढ़ने में कम समय लगेगा। तो ये तो नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसकी जो मात्रा है ये लिखा जाएगा, तो बन जाएगा किल, दिल। अब दिल लिखते हैं ना, दिल कैसे लिखते हैं, दिल तो ऐसे ही लिखते हैं ना, दिल। तो कैसे बनाइए दिल, दिल को खंड कीजिए, द प्लस छोटी प्लस ल, तो बन गया दिल। क्या बना, दिल, दिल। क्या बना, दिल, दिल। अब देखिए यह बड़ी, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। यह बड़ी, यह बड़ी की मात्रा जो दाहिने जानिब से बाएं जानिब घूमे, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखिए लिखना हो कमी, कमी, कमी। तो क म और बड़ी की मात्रा कमी, तो इसका खंड का आप कैसे करेंगे, क प्लस म प्लस बड़ी, तो हो गया कमी। क्या हुआ, कमी। तो ये चीज यहां उठ करके नहीं आएगी, बल्कि जो इनकी ये मात्राएं हैं, इनकी जो पहचान है ये उठकर इसमें लगेगी, तो हो जाएगा कमी। कली, कली क्या है, कली, कली, का प्लस ला प्लस बड़ी, तो हो गया कली, कली। तो ये कभी उठकर नहीं आएगा, आप ऐसे लिखेंगे तो हमेशा इसकी मात्रा उठकर आएगा, तो बन गया कली। अब यह है छोटी यू और यह छोटी यू की मात्रा, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आप लिखते हैं बुल, 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 बुल। क्या लिखेंगे, बुल, बोलो बुल, बुल। तो ये बना कैसे, बुल, ब प्लस छोटी यू प्लस ल, तो क्या बना, बुल, 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 बुल। अब आइए ये है बड़ियू, ये है बड़ियू की मात्रा, इसको समझिए गौर से। लिखना है आपको दूर, क्या लिखना है, दूर। तो दूर कैसे बने, द प्लस बड़ियू प्लस र, दूर, दूर। क्या बना, दूर। तो ये बड़ियू नहीं आया, बल्कि इसकी जो मात्रा है ये आया और बन गया दूर। नूर, नूर, तो न प्लस बड़ियू प्लस र, तो बन गया नूर। उम्मीद है ये मात्राएं आपको समझ में आ गई, नूर।
अब आइए इधर, ये है ए और ये है ए की मात्रा। इसे पढ़ने में कम समय लगता है, इसके पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। ये है आई। तो पहले इसे समझते हैं। आप अगर लिखते हैं केस, क्या लिखते हैं? केस, तो यही है ना एक की मात्रा। यहां ऊपर किसका इस्तेमाल? तो असल में है क्या है? क प्लस ए प्लस स, इसी से बना है केस। केस तो ये नहीं आएगा, बल्कि इसकी जो मात्रा है ये उठकर अक्षर के ऊपर चला जाएगा और लिखा जाएगा केस, पढ़ा जाएगा केस। बेल, क्या? बेल, बेल क्या हुआ? ये बेल। तो ये है क्या? ब प्लस ए प्लस ल, बन गया बेल। क्या बना? बेल। अब आइए, यह है ऐ, ये है की मात्रा, बैल। ये क्या है? बैल, बैल, बैल। अब बैल कैसे है? असल में ये है प्लस आई प्लस ला, बैल। क्या है ये? बैल। तो ये आई नहीं, बल्कि आई की जो मात्रा है ये उठकर आ गया बैल। नैल, क्या है? नैल, ना प्लस आई प्लस ला, बन गया नैल, नैल, नैल। अब आइए, ये है ओ, ये है ओ की मात्रा। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? अब मान लीजिए आपको लिखना है कोर। कोर कैसे लिखेंगे आप? कोर, कोर का प्लस ओ, ओ प्लस रो, तो क्या हो गया? कोर, कोर। लेकिन ये नहीं आएगा, बल्कि इसकी जो मात्रा है वो उठ करके आएगी और लिखा जाएगा कोर। और बोर, बोलते ना बोर हो गया बैठे बैठे, बोर। तो लिखा जाएगा कैसे? असल में ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन इसको खंड करेंगे तो ब प्लस ओ प्लस रो, बन गया बोर। ये उठकर कभी नहीं आएगा, बल्कि उनकी मात्रा उठ करके आएगी और पढ़ा जाएगा बोर। कौन, लिखिए आप कैसे लिखेंगे कौन? तो ये कौन लिखने के लिए ये औ की मात्रा देते हैं आप। लेकिन इसका खंड कैसे होगा? इसका खंड होगा क प्लस औ, ये औ प्लस न, तो हो गया कौन, कौन। तो ये उठकर नहीं आया, बल्कि इनकी मात्रा आई और ये हो गया कौन। बाउन, 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 ये क्या होगा? बाउन। इसे क्या पढ़ाएगा? बाउन। तो बाउन लिखने के लिए आप क्या देंगे? देते हैं, असल में होता ऐसे है, औ, ये औ, हाँ प्लस न, तो हो गया बाउन। क्या हुआ? बाउन, बाउन। ये है आ, ऊपर जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं अनुस्वार। ये कभी आधा नौ का भी काम करता है, आधा मौ का भी काम करता है। अब देखिए कैसे आधा नौ और मौ का काम करता है। हम लिखेंगे अंबर। क्या लिखेंगे? अंबर। यहां पे ये अनुस्वार मौ का काम कर रहा है। असल में ये होगा आ प्लस आधा मौ
प्लस ब प्लस र, ये बना अंबर। तो ये अनुस्वार यहाँ क्या किया, आधा मौ का काम किया और आधा नौ का भी काम करता है। अब देखिए ये है आह, आह, ये हमेशा ह की ध्वनि देता है। किसकी ध्वनि देता है, ये ह की ध्वनि देता है। आप लिखना है आह, तो ये ह किसकी ध्वनि दिया, ह की। आपको लिखना अतः, तो आप कैसे लिखेंगे, अतः, ये लिखा जाएगा अतः। अंततः, अंततः, तो ऐसे लिखा जाएगा अंततः। जब भी ये आखिर में आएगा ये ह की ध्वनि देगा। उम्मीद है ये आपको स्वर वर्ण और उसकी मात्राएं समझ में आ गई। अब इन्हीं स्वर वर्ण की मात्राओं से हिंदी की 12 खड़ी तैयार होती है। यह स्वर वर्ण की मात्राएं आप किसी भी अक्षर को 12 मर्तबा लिख लीजिए। व्यंजन वर्ण के क से ज्ञात कोई भी अक्षर ले लीजिए और उनकी मात्राओं को जो स्वर वर्ण है उसमें चिपका दीजिए तो 12 खड़ी का निर्माण हो जाता है। चलिए आप देख लीजिए प्रैक्टिकली। ये हरे अक्षर में 12 मर्तबा आप लिख लीजिए। मैंने क को लिखा, अब ख को लिख लीजिए, ग को लिख लीजिए, घ को लिख लीजिए, च को लिख लीजिए, ल को लिख लीजिए, प को लिख, कोई भी अक्षर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इनके बगल में इन मात्राओं को लिख लीजिए और यहीं से उठा करके देखिए क में कोई मात्रा नहीं, लेकिन जब कोई भी मात्रा ना हो व्यंजन वर्ण उसके अंदर अ प्लस होते हैं तो हो गया क। अब ये का लिखना है आपको का, तो ये आ की मात्रा को लीजिए और क के अंदर यहां ला करके चिपका दिए तो क्या हो गया का, क्या हो गया का। अब यहां यह है छोटी की मात्रा, ये आप छोटी की मात्रा लीजिए और क के बाएं जानिब ला करके क्या करेंगे, चिपका देंगे तो बन जाएगा की। क्या बनेगा की। अब लीजिए ये है बड़ी की मात्रा, क्या है बड़ी की मात्रा, इसे लीजिए और ये क है और क के कहां पर आप चिपका दीजिए दाहिने जानिब तो बन जाएगा आपका की। यह है छोटियों की मात्रा, हमेशा ये अक्षर के नीचे आएंगे, चाहे छोटियों की मात्रा हो चाहे बड़ियों की मात्रा हो। इसको लीजिए आप कहां चिपका देंगे, ये क के नीचे तो बन जाएगा कू। यह है बड़ियों की मात्रा, आप यहां से लीजिए और क के नीचे चिपका दीजिए तो बन जाएगा कू। यह है ए की मात्रा, यहां से लीजिए और क के ऊपर चिपका दीजिए तो बन जाएगा के। यह है ऐ की मात्रा, यहां से लीजिए और क के ऊपर चिपका दीजिए। 1 मिनट में आप 12 खड़ी किसी भी अक्षर की तैयार कर सकते, बन गया कई। यह है ओ की मात्रा, यहां से लीजिए और क के दाहिने जानिब चिपका दीजिए तो बन गया को। क्या बना को, क्या बना को। यह है औ की मात्रा, यहां से लीजिए और क के दाहिने जानिब चिपका दीजिए तो बन गया कौ। अनुस्वार को ऊपर रख दीजिए, कन या कम पढ़ लीजिए, ए विसर्ग को क के ए दाहिने जानिब रख दीजिए, पढ़ लीजिए क। पढ़ लीजिए एक बार का कर का कार से की का दुगे की कार से कु का दुगो काय करके का कर को का अनुसार कन का विसर्ग का। अगर ये हिंदी सीखने की ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।